ना। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, एक तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी जब हम वीडियो कर रहे हैं 12:22 हुए हैं और जो लतीफ़ खोसा हैं इमरान खान के वकील, उनकी इस वक्त वहाँ पे वो लिफ्ट में है। अब जब वीडियो ये अपलोड होगी शायद यकीनी तौर पे अल्लाह करेगा कि वो लिफ्ट से बाहर आ जाएंगे। दीगर मामला भी लिफ्ट फंसी हुई है। लेकिन अभी हमने जो बात करनी है वो ये है कि कुछ देर पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की सजा मुअत्तली की जो दरखास्त किस पे करेंगे, उस दरखास्त पर हुआ क्या है बुनियादी तौर पर, क्या जो है वो बदमज़गी हुई, हंगामा आराई हुई और क्यों आज जो सजा मुअत्तली की जो दरखास्त थी इस पर समाअत पीर तक मुलतवी जो है वो हो गई है। और जो वकील है एडवोकेट लतीफ़ खोसा जो है वो भी वहाँ पे मौजूद थे और एक गैर मामूली सूरत हाल बनी। उस हवाले से मैं खुद भी आपको बताता हूँ और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सोहेल रशीद भी मौजूद होंगे। आज की जब समाअत जैसे ही शुरू हुई तो शुरू में ही जो सदर मुमलिकत की जानिब से जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे मुलाकात से इनकार किया तो उसके बाद वज़ारत कानून से राय तलब की गई थी, लेकिन हमारे ज़राए ने किया कि अभी तक वज़ारत कानून की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, ना ही तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है। ताहम ज़राए ने आज समाअत जो है वो मुल्तवी की जाए, हमें एक दिन का वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा कि कल भी जब यहाँ पे समाअत हो रही थी तो उस वक्त भी सूरत हाल ये थी कि यहाँ पे इसमें अदालत के सामने आए थे जो अमजद परवेज हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वक्फा उन्होंने करवाया था। तो अदालत की जानिब से जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है शदीद बरहमी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीकाकार नहीं है, हम जुम्मे के रोज डिवीजन बेंच नहीं बैठता होता, इसके बावजूद आज हमने ये समाअत के लिए रखा था केस और इसके बावजूद आज आप जो है वो नहीं आए और ये 15-20 मिनट का केस है। और जो सजा मुअत्तली की दरखास्त है इसमें तो 3-4 पॉइंट्स है, आपने उसमें अदालत को असिस्ट करना है और उसके बाद आप जो अदालत है उसने उसको देख कर जो है फैसला करना है। तो ये तरीकाकार ठीक नहीं है। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनके साथ जो बात हो रही थी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा इलेक्शन कमीशन के हुकाम से, लेकिन हुआ ये कि साथ ही जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो रोस्ट्रम पे आ गए और रोस्ट्रम पे आकर सबसे पहले उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा और काफी अंदाज में भी उन्होंने बात की कि एक बंदा जो है उसको आपने 20 दिन जेल में डाला हुआ है और उसमें सजा मुअत्तल भी आप कर सकते हैं और बगैर उसकी गैर मौजूदगी में ये सजा दी गई और इसके बावजूद जो है वो अदालत नहीं कर रही, बेंच सजा मुअत्तल नहीं कर रहा, हाई कोर्ट मुअत्तल नहीं कर रही। और उसमें ये बात भी की गई कि खासतौर पर कहा गया कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने तो हाई कोर्ट का भी ख्याल नहीं किया, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर से हाई कोर्ट में केस ज़ेरे समाअत था उसका भी ख्याल नहीं किया और उस पर भी कोई ऐसी जो कदगन आप ये कह सकते हैं कि वो उसका भी ख्याल जो है वो उनकी जानिब से नहीं किया गया। लतीफ़ खोसा ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा और उसके बाद उन्होंने जब अदालत को कहा कि आज ही उनकी सजा जो है वो मुअत्तल करने के हवाले से दरखास्त सुनी जाए और आज ही उनकी सजा मुअत्तल की जाए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये बीमारी का मामला किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए जो ये एक दिन का अगर वक्त दे दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हम सोहेल रशीद साहब से भी पूछते हैं कि सोहेल रशीद साहब ये बताइएगा कि आज की जो समाअत थी क्यों आज की समाअत जो है वो मुलतवी हुई, उसकी वजूहात जो है वो क्या है ये बताइएगा थोड़ा सा। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने के वकील जो है वो वाकई अमजद परवेज साहब, बीमारी तो जाहिर सी बात है किसी के साथ भी हो सकती है, उस माहौल भी बताइए कि आज क्या माहौल कैसे बना। देखें आज बहुत मुख्तसर सी समाअत थी, जब कोर्ट अदालत में जैसे ही आई तो सबसे पहले ही हम सब डिस्कस कर रहे थे कि अमजद परवेज साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो नजर नहीं आ रहे, या ताहिर का शिकार हैं या वो किसी वजह से पेश नहीं हो रहे। लेकिन समाअत के आगाज में ही उनके जो एसोसिएट थे उन्होंने कह दिया कि जी वो तो पेश ही नहीं होंगे, वो डिहाइड्रेशन का शिकार है, वो बीमार हो गए। अब बीमारी एक ऐसी चीज है कि जो बंदा बीमार होता है उसी को पता होता है, और जब वो कह रहा है मैं बीमार हूँ तो उसके ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह का ये केस है उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा और वैसा ही हुआ। अब उस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पहले तो बरहमी का इजहार किया कि जी क्यों वो नहीं आए, और ये मुख्तसर सी बात थी, पार्ट हर्ट केस है, 3-4 चीजों को उन्होंने आंसर करना था और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मामला बड़ा सीरियस लेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि चूंकि अब ये वैसा ही मामला आ गया है जैसा ट्रायल कोर्ट पे इल्जाम है कि उन्होंने एक फरीक को सुना दूसरे को नहीं सुना, तो हम भी वही नहीं करना चाहता जो ट्रायल कोर्ट ने किया, तो पीर तक मुलतवी कर रहे हैं। इस पे सरदार लतीफ़ खोसा साहब काफी बरहम हुए और उन्होंने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट हमें सुने बगैर हमारी अदम पेशी पे सजा सुना देती है तो आप सजा मुअत्तल नहीं कर सकते। हकायक आपके सामने हैं, अगर ये पीर तक तारीख मांग रहे हैं तो आप 3 दिन के लिए इमरान खान की सजा मुअत्तल कर दें। पीर को अगर इन्होंने दोबारा आपको कन्विंस कर लिया कि जी नहीं मसली बनती थी तो आप दोबारा अंदर कर देना, लेकिन 3 दिन उनकी जिंदगी के किस
कैटेगरी में आप लेंगे। लेकिन कोर्ट जब मुलतवी करने लगी समाअत, तो फिर खोसा साहब ने कहा अगर आप पीर तक लेके जा रहे हैं ऐसे तो हम नहीं आएंगे, पीर को जो मर्जी आप फैसला सुना दें, हम इस कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं बन रहे। और वो रोस्टम छोड़कर पीछे चले गए। कोर्ट ने पीर तक मुलतवी कर दी, लेकिन खोसा साहब उस दौरान गेट के पास तक आ चुके थे और बाहर निकले बड़ी गुस्से में। और अब वो काफी देर से सुना है कि लिफ्ट में फंस गए, उनकी लिफ्ट जो है वो अटकी हुई है और उसके अंदर है वो, अल्लाह उनको आसानी से निकाले। लेकिन टोटल ये है कि इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सका और अब उनको मंडे तक वेट करना होगा। नारेबाजी भी हुई कमरा अदालत में और कमरा अदालत भी जो है वो रोस्टम पे आ गए। उन्होंने कहा जी 1 घंटे का टाइम दें इलेक्शन कमीशन को, आप उनको बुला ले अभी करें। मतलब बार बार माहौल काफी बिगड़ गया था। जब कोर्ट उठ के जाने लगी तो उसके बाद एक माहौल ऐसा था कि कमरा अदालत में 2-3 दफा आमिर फारूक जो है उन्होंने ऑर्डर लिखवाने की कोशिश की तो उनको भी उन्होंने इंटरप्ट भी किया लतीफ खोसा साहब ने। फिर उन्होंने रोस्टम छोड़ा, फिर बैरिस्टर घोर आ गए, फिर उन्होंने भी बात की। लेकिन ये है कि वो मेरा ख्याल में आमिर फारूक साहब जो है वो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि वो इस चीज पे कन्विंस है कि जो काम वो कह रहे थे कि जो काम ट्रायल कोर्ट ने किया वो मैं नहीं करूंगा। उन्होंने बार बार कहा कि 2 wrongs जो है ना वो एक राइट नहीं बन सकते। एक चीज उन्होंने कहा कि जब लतीफ खोसा साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ये किया, उन्होंने कहा कि ये मामला मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखूंगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में इट मीन के हाई कोर्ट कंसीडर कर रही है कि जो मिसकंडक्ट है ट्रायल जज का उसको वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखेंगे। और 5 अगस्त से लेकर अब तक तो कहीं नहीं कुछ हमें पता लगा कि देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की टर्म जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सबसे पहले हमारे सामने आई थी आपके केस में। अच्छा, जब आप पे टार्चर हुआ था दूसरी बिल्डिंग में तो कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हम इसको परसू करेंगे। वहां पे कुछ भी नहीं हुआ और फिर हमने जुडिशियल साइड पे किया तो फिर उसको बुनियाद बना के वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कोई कार्रवाई हो रही थी वो खत्म कर दी गई। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की कार्रवाई के लिए और जुडिशियल साइड पे कार्रवाई की वो भी खत्म ही हो गई। बात करेंगे ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की जो कार्रवाई है उस पे हम जो है ना आप बात करें तो हमारा बायस शामिल हो सकता है कि हमें उससे तशफ़ी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं नहीं बात कर रहा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। जब जजेस जो है वो कमरा अदालत से चले गए तो हमने देखा कि कुछ अननोन वकला थे, मतलब वो नोन नहीं थे। जो वकला नजर आते हैं चीफ जस्टिस की कोर्ट में, हाई कोर्ट में, यहाँ पे अक्सर वकला को चेहरों से हम पहचानते हैं। कुछ वकला ऐसे थे जो अननोन थे, नए थे, चेहरे थे, उनकी जानिब से कोई नारेबाजी हुई, क्या हुआ, क्या देखें आप इस पे अब किसी को हम एलिगेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हो सकता है कि ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो गया। ऐसे आप नए जो है ना जो कारकुन, और वो नारे थे क्या? नारे क्या थे? शेम के नारे थे, फिक्स मैच के नारे थे कि जी ये फिक्स मैच था, तयशुदा था कि आप आएंगे और कार्रवाई नहीं चलेगी और इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं आएंगे और आप डेट देंगे। ठीक है। अब दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अब मंडे को सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस की समाअत दोबारा हो सकती है और उस या अगर नहीं भी हुई तो मंडे को फिक्स हो जाएगा केस किसी डेट के लिए। 28 तारीख तक इमरान खान की जो यहाँ पे आमिर फारूक साहब ने कहा है मंडे को हम रिकॉर्ड देके फैसला कर देंगे। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि मंडे को अगर कोई ना आया ना तो फिर हम जो रिकॉर्ड पे हैं चीजें फैसला कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल ये है कि पीटीआई के वकील जो है वो उन्होंने आर्गुमेंट्स ऑलरेडी किए हुए, इलेक्शन कमीशन के वकील ने करने और फैसला हो जाएगा। हाँ, लेकिन 3 दिन मजीद जो है ना इस केस में वो कन्विक्टेड का जो बहाल रहेगा। सारी अगर बात हम मिला के करें ना तो जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई थी 3 दिन पहले से, जब यहाँ पे कल से पहले एक लास्ट जो हियरिंग हुई थी जब मंगल को मेरा ख्याल है, तो उसके बाद जो कोर कमेटी से एलामिया सामने आए, उसके बाद कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी इधर उधर दरखास्तें दायर होना शुरू हुई और जो एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाई गई थी पीटीआई की जानिब से, उसका हम पहले भी ये तज्जिया कर रहे थे कि इसका इमरान खान साहब को नुकसान हो सकता है कि उनको अब शायद ज्यादा अंदर रहना पड़े और बज़ाहिर वैसा नजर भी आ रहा है कि उस अप्रोच का नुकसान हुआ है। माहौल बन गया है। उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की थी, अब उनके हाथ में भी एक कैंपेन, उनके हाथ में भी ट्रेंड्स भी बन रहे हैं, उनके हाथ में कैंपेन भी चल रही है, चीजें शेयर की जा रही हैं कि ट्रेंड्स पूरी उससे बना करते हैं, मेहनत से बना करते हैं। वो मेहनत अब हो रही है, जैसे वो तबलीगी जमात कहा करती है कि इसके लिए मेहनत की जरूरत है, तो वो मेहनत अब हो रही है वहाँ पर भी और उनके आगे में भी ट्रेंड्स बन रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी वापस ऊपर किया जा रहा है कि नहीं आप डटे रहें। डटे क्या रहें कि आप उनको कहा जा रहा है कि आप कानून के मुताबिक चलें, तो अब देखते हैं कानून के मुताबिक वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन आज उन्होंने ये जरूर कहा है कि मंडे को केस का फैसला हम सुना देंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि अब फर्दर इस केस में क्या होने जा रहा है और मंडे को क्या होगा। लेकिन इस वक्त 12:31 हुए हैं जब ये वीडियो मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिफ्ट है, जो लिफ्ट जिसमें लतीफ खोसा साहब और दीगर वकला मौजूद हैं, अल्लाह करे उनको बाहिफाजत वो है वो बाहर आ जाएं। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।